श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और वैष्णव वार्ता के इस नए एपिसोड में हम दूसरे वैष्णव श्री कृष्णदास मेघन क्षत्री की वार्ता की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णदास मेघन जी का लीला में स्वरूप सखी विशाखा जी का है। विशाखा जी श्री स्वामिनी जी के परछाई रूप है। जैसे छाया शैडो शरीर के संग रहती है, वैसे ही विशाखा जी हमेशा श्री स्वामिनी जी के संग रहते हैं। और ठीक वैसे ही कृष्णदास मेघन जी सदा श्री महाप्रभु जी के संग आप श्री के रक्षण हेतु, आप श्री के मनोरथ सिद्ध करने हेतु रहते हैं। वार्ता प्रसंग 1। श्री महाप्रभु जी ने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की। पृथ्वी परिक्रमा यानी जीव के उद्धार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा, और तीनों बार कृष्णदास मेघन जी उनके संग थे। प्रथम परिक्रमा के समय आप श्री परली और किरणी नाम के पर्वत पर पधारे और वहां अकस्मात से एक बड़ी शिला गिरी। उस समय कृष्णदास मेघन जी ने अपने हाथों से वो शिला रोक दी और श्री आचार्य जी का रक्षण किया। आप श्री खूब प्रसन्न हुए। आप श्री चाहते तो कोई अलौकिक फल देते, परंतु कृष्णदास जी की परीक्षा लेने हेतु आप श्री ने कहा, कुछ मांगो। तब कृष्णदास मेघन जी ने 3 वरदान मांगे। सबसे पहला कि मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो। दूसरा, मुखरता दोष जाए। और तीसरा, मेरे गुरु के घर पधारो और उनका अंगीकार करो। आप श्री ने पहले 2 वरदान दिए, परंतु तीसरा वरदान नहीं दिया। भाव प्रकाश। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के भाव प्रकाश को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि मुखरता दोष एवं बहिर्मुखता का अर्थ क्या है। बहिर्मुखता यानी आचार विचार वाणी से किया गया दोष। जब हम श्री आचार्य जी के बताए मार्ग का पालन करना चूक जाते हैं, तब बहिर्मुखता का दोष लगता है। बाहर का खाना, अपरस का पालन ना करना, क्रोध करना, निंदा करना इत्यादि बहिर्मुखता की निशानी है। बहिर्मुखता किन कारण से आती है? सबसे पहला कारण है असमर्पितता। असमर्पितता यानी प्रभु की धराई हुई प्रसादी के अलावा कुछ और खाना। श्री आचार्य जी की यह आज्ञा है कि प्रभु को धराई हुई प्रसादी के अलावा वैष्णव को कुछ और ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु जोमैटो और फास्ट फूड के इस काल में यह हम सबके लिए कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। हम में से कई वैष्णव तो तुलसी कंठी पहनकर ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात भी ऑनियन गार्लिक से बनी रसोई का ग्रहण करते होंगे, और यही बहिर्मुखता है। हम में से अधिकतर वैष्णव शायद असमर्पित है। इस दोष से कैसे बचा जाए? श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री ने यह रास्ता दिखाया है कि यदि सब कुछ प्रभु को धराकर ना ले सके, तो दिन में पहले जो भी हम हमारे मुख में ले वो प्रभु की प्रसादी ही होनी चाहिए। अब ये भी आप श्री की कृपा है कि हम जैसे दोष से भरे जीव को एक मार्ग दिखाया है। बहिर्मुखता का दूसरा कारण है अन्याश्रय। अन्याश्रय यानी लौकिक समाधान के लिए अपने प्रभु और गुरु का आश्रय त्याग कर अन्य देवी देवता, पंडित, गुरु के पास जाना। जीवन हम सबकी कठोर परीक्षा लेती है, परंतु हम प्रभु की सेवा हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। सेवा यानी केवल प्रभु सुख। सेवा से कोई फल की आशा रखना भी शायद एक दोष है। और जब
उन कठोर परिस्थिति में हम प्रभु और वल्लभ कुल का आश्रय छोड़कर किसी और देवी देवता गुरु के पास जाते हैं, तब हम हमारी अश्रद्धा का प्रमाण देते हैं और इससे हम कहीं के नहीं रहते। इसलिए प्रभु और वल्लभ कुल में दृढ़ आश्रय रखें। बहिर्मुखता का तीसरा कारण है असद आलाप यानी मुखरता दोष। हमारी वाणी से किया गया हर दोष मुखरता दोष है। किसी भी जीव की निंदा करना यानी अपने हृदय में असुर को जगा देने के बराबर है, यानी प्रभु को हमारे मन से हटा देना। निंदा में बिताया एक एक क्षण एक मुखरता दोष है। किसी भी जीव, एस्पेशली वैष्णव को जाने अनजाने में दुख पहुंचाना, वल्लभ कुल के समक्ष वाणी से मर्यादा का उल्लंघन करना मुखरता दोष है। और शायद वल्लभ कुल के अपराध का प्रायश्चित वल्लभ कुल की परम कृपा से हो सकता है, परंतु एक वैष्णव के अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। स्वयं श्री महाप्रभु जी ने भी अपने वैष्णव का त्याग किया था मुखरता दोष के कारण, और भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा बाधक है ये दोष। इस दोष से बचना हो तो सदा भगवत स्मरण करें। एक क्षण भी किसी की निंदा करने में मत बिताइए और हमेशा याद रखें, कभी कभी चुप रहने में ही भलाई होती है। मेरा एक पर्सनल नियम है, व्हेन कंफ्यूज्ड कीप क्वाइट। श्री महाप्रभु जी ने पहले 2 वरदान दिए, परंतु कृष्णदास जी के मन में अभी भी अन्याश्रय था, इसलिए तीसरा वरदान नहीं दिया। कृष्णदास जी के गुरु का अंगीकार ना करने का कारण ये था कि वो गुरु दैवी जीव नहीं थे और अपने पिछले गुरु के प्रति अभी भी गुरु भाव होने से अन्याश्रय का दोष हुआ, इसलिए पहले 2 वरदान भी फलित नहीं हुए। ना तो सिद्धांत हृदयारूढ़ हुआ और ना ही मुखरता दोष गया। और कृष्णदास जी में जितना सामर्थ्य पहले था उससे कुछ सामर्थ्य कम हुआ। वार्ता प्रसंग। एक समय श्री आचार्य चरण श्री बद्रिका आश्रम से आगे व्यास जी की गुफा में पधारे, जहां कोई जीव की गति भी नहीं पहुंच सकती। श्री महाप्रभु जी ने कृष्णदास जी को आज्ञा की बाहर खड़े रहने की और आप श्री अंदर पधारे। तब व्यास जी स्वयं सामने पधारे और श्री महाप्रभु जी को अंदर पधरा ले गए। और फिर व्यास जी ने श्री आचार्य जी से कहा, आपने जो श्री भागवत जी की टीका करी है श्री सुबोधिनी जी में, वो सुनाए। तब श्री आचार्य जी ने युगल गीत अध्याय का एक श्लोक का व्याख्यान किया, और वो श्लोक है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुली बिराश्रित मार्ग गोप्य ईर्यति यत्र मुकुंदः। और इस श्लोक का 3 दिन तक श्री आचार्य जी ने व्याख्यान किया। ये सुनकर व्यास जी ने तीसरे दिन कहा कि मैं इस व्याख्यान का भाव संपूर्ण रीत से नहीं समझ सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से कहा कि आपने जो वेदांत के सूत्र कहे हैं उस पर मायावादियों ने माया के ऊपर अर्थ घटन किया है। तब व्यास जी ने कहा कि हमें आज्ञा ही ऐसी मिली थी कि ऐसा सूत्र कहे जिस पर दोनों तरह से अर्थ किया जा सके। फिर श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्मवाद का अर्थ घटन किया और ये सुनकर व्यास जी खूब प्रसन्न हुए। और फिर श्री आचार्य जी ने व्यास जी की विदाई ली और तीसरे दिन बाहर पधारे। कृष्णदास जी वहीं खड़े थे जहां श्री आचार्य जी ने आज्ञा की थी। और कृष्णदास जी को देखकर श्री महाप्रभु जी खूब प्रसन्न हुए और उनसे पूछा, आप अभी भी यहीं हैं, गए क्यों नहीं? इस पर कृष्णदास जी ने कहा कि महाराज, आपके चरणारविंद के अलावा कोई मेरा आश्रय नहीं है
इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? यह सुनकर श्री आचार्य जी खूब प्रसन्न हुए और कृष्णदास जी को वरदान मांगने को कहा। और कृष्णदास जी ने फिर से वही 3 वरदान मांगे। मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो, मुखरता दोष जाए और मेरे गुरु के घर आकर उनका अंगीकार करें। और फिर से श्री वल्लभाचार्य जी ने पहले 2 वरदान दिए और तीसरा नहीं दिया। कृष्णदास जी को अन्याश्रय अभी भी था, किसी और में गुरुभाव था, इसलिए उनका सामर्थ्य कुछ कम हुआ और इसलिए श्री आचार्य जी उन्हें अपने संग नहीं ले गए और बाहर खड़ा रहने की आज्ञा दी, क्योंकि आप श्री को युगल गीत का प्रसंग कहना था और जिसका व्याख्यान स्वयं व्यास जी संपूर्ण रूप से नहीं समझ सके, वो कृष्णदास जी बिल्कुल नहीं समझ सकते। और व्यास जी तो कला अवतार है, पुरुषोत्तम की भाव रूप वाणी वे कैसे समझते? व्यास जी को रस का अनुभव नहीं है। ये प्रसंग से अधिकार की समझ मिलती है। जितना हमारा अधिकार है उतना ही हमें मिलेगा और अधिकार तो गुरु कृपा से मिलता है। इसको एक सुंदर कीर्तन में समझाया गया है। आपुन पो ना जनावे जौलो हरि, सेवा और श्रृंगार विविध रस श्री वल्लभ प्रगटायो, करी कृपा निज देवी जीवन पर, हर जीवन स्वाद चखायो। एक समय श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे और रात्रि के समय वहां पास में आप श्री पौड़े थे और कृष्णदास जी आप श्री के चरण दबा रहे थे। तब आप श्री के मन में धान के मुरमुरा आरोगने का विचार आया और आप श्री की ये मन की बात कृष्णदास जी समझ गए। इतने समय में आप श्री को निद्रा आई और कृष्णदास जी गंगा सागर पर आए और देखा कि नदी के उस पार दिया जल रहा था और कृष्णदास जी ने गंगा जल में तैरकर उस पार गए। वहां एक गांव था और उस गांव में एक खेत में से 2 गुना कीमत देकर धान कटवाया और मुरमुरा सिद्ध करवाया और फिर वापस तैरकर कृष्णदास जी आप श्री के पास आए, आप श्री के चरण दबाकर उठाया और मुरमुरा आरोगने की विनती की। आप श्री ने उनसे पूछा कि ये कहां से लेकर आए? तब कृष्णदास जी ने सब बतलाया। इस पर श्री आचार्य जी खूब प्रसन्न हुए और कुछ मांगने को कहा और कृष्णदास जी ने फिर से वही 3 वरदान मांगे। ये सुनकर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जीव क्या मांगे? इस समय यदि आप प्रभु के स्वरूप के दर्शन करने के वरदान मांगते तो वो भी मैं करवा देता। फिर आप श्री सौरों पधारे। तब कृष्णदास जी ने विनती की अपने गुरु को लेकर आने की। तब आप श्री ने कहा कि आपको खेद होगा। फिर भी श्री आचार्य जी की आज्ञा बिना कृष्णदास जी अपने गुरु के घर गए। कृष्णदास जी को देखकर उनके गुरु ने उनसे कहा कि आपने दूसरे गुरु किए हैं। कृष्णदास जी ने कहा, महाराज मेरे गुरु तो आप ही हैं, परंतु आपकी कृपा से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम प्राप्त हुए हैं। गुरु ने कहा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसका क्या प्रमाण है? और वहां एक अग्नि की अंगीठी थी जिसमें से अंगार दोनों हाथों में लिए और कृष्णदास जी ने कहा कि यदि श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है तो मेरे हाथ नहीं जलेंगे। अंगार को 1 मुहूर्त तक हाथ में रखे। तब गुरु को डर लगा और अंगार फेंकने को कहा और फिर वहां से निराश होकर कृष्णदास जी निकल गए। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी गंगा सागर के पास पहुंचे थे और आप श्री के मन में मुरमुरा का भोग आरोगने का विचार आया और ये विचार कृष्णदास जी पर कृपा करने हेतु आया, क्योंकि श्री आचार्य जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम को किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती
और यदि होती है तो वो अवश्य किसी के ऊपर कृपा करने के लिए होती है। और ये अपेक्षा पूर्ण करने के लिए कृष्णदास जी तैरकर गंगा जी के उस पार गए और धान का मुरमुरा सिद्ध करवाया। ये ईश्वर कार्य है, सामान्य जीव से ये नहीं हो सकता। श्री आचार्य जी भोग आरोग कर खूब प्रसन्न हुए और कृष्णदास जी से कुछ मांगने को कहा, और कृष्णदास जी ने वही 3 वरदान मांगे। और इस पर आप श्री ने कहा कि जीव क्या मांगे, जीव का मांगना ही तो एक बाधक है। हमें ही नहीं पता हमारा हित क्या मांगने में है। और इसलिए परमानंद दास जी ने ये गाया है कि मांगे सर्वस्व जात है परमानंद भाखे। अब कृष्णदास जी के मन में अभी भी अन्य गुरु का भाव है, इसलिए श्री आचार्य जी के वचन पर विश्वास नहीं है। एक बार श्री आचार्य जी ने जो वरदान दे दिया वो दृढ़ है, उसे 3 बार क्यों मांगना। और श्री आचार्य जी ने मार्ग की दुर्लभता भी दिखाई है। कृष्णदास जी श्री आचार्य जी के मन की बात तो समझ गए, परंतु मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ तो केवल श्री आचार्य जी की कृपा से ही हो सकता है। जीव का स्वभाव भी जीव के हाथ में नहीं है, और जीव का स्वभाव मात्र है मुखरता दोष। वो तो श्री आचार्य जी की कृपा से ही छूटेगा, और इसलिए श्री आचार्य जी के अलावा अन्याश्रय करने से मार्ग का फल कभी सिद्ध नहीं होगा। और फिर जब कृष्णदास जी अपने गुरु के घर से निराश होकर निकले, तब उनका अन्याश्रय गया और मार्ग का सिद्धांत भी हृदयारूढ़ हुआ। अन्याश्रय इतना बड़ा बाधक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने साथी वैष्णव के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।